रात के लगभग 11:30 बजे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। जंगल के बीच बना एक पुराना रेलवे स्टेशन, जहां अब शायद ही कोई आता था। पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 मुसाफिर खड़े थे। दोनों आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। पुरानी बेंच पर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। वो बिना कुछ बोले उन दोनों को ध्यान से देख रहा था। पता नहीं, लेकिन इस स्टेशन का माहौल कुछ अजीब लग रहा है। देख, पूरे प्लेटफॉर्म पर हमारे अलावा कोई नहीं है। और वो बूढ़े बाबा कब से वहीं बैठे हमें देख रहे हैं। दोनों की नज़र बेंच पर बैठे बूढ़े आदमी पर जाती है। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर बूढ़ा धीरे धीरे बोलता है, तुम दोनों आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो? जी बाबा, 12 बजे वाली ट्रेन। अगर मेरी बात मानो तो आज वो ट्रेन मत पकड़ना। आरव हंसते हुए, क्यों बाबा, क्या आज हड़ताल है? नहीं, आज वो ट्रेन आती है जिसमें बैठने वाले कभी वापस नहीं लौटते। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाबा, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता बेटा। आज से 25 साल पहले ऐसी ही एक बरसाती रात थी। ऐसे ही 2 लड़के यहीं खड़े होकर आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो ट्रेन आई, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। बारिश और तेज हो गई। हवा ठंडी होती चली गई। दोनों दोस्तों के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि बूढ़ा जो कहानी सुनाने वाला था वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस स्टेशन का सबसे भयानक सच था। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखें पटरियों की तरफ टिकी थी, जैसे उसे कहीं कुछ दिखाई दे रहा हो। आरव और कबीर बिना कुछ बोले उसकी बात सुनने लगे। 25 साल पहले इसी स्टेशन पर मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर था। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। हम 5 लोग आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रात के ठीक 12 बजे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। फिर क्या हुआ? ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लेकिन कुछ अजीब था, उसके इंजन पर कोई नंबर नहीं था। खिड़कियों के अंदर अंधेरा था और पूरे डिब्बे में एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। क्या उसमें कोई यात्री नहीं था? यही तो सबसे बड़ा राज था। ट्रेन खाली लग रही थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें अंदर से देख रहा हो। इतना कहते ही प्लेटफॉर्म पर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। आरव ने अपने हाथ रख लिए। अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? मुझे भी अजीब लग रहा है। उस रात मेरे साथ खड़ा एक लड़का मेरी बात नहीं माना। वो हंसते हुए ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उसकी चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठी। फिर क्या वो बाहर आया? नहीं, ट्रेन चल पड़ी और कुछ ही सेकंड में धुंध के अंदर गायब हो गई। उस लड़के को आज तक किसी ने नहीं देखा। आरव ने घबराकर पटरियों की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे धुंध के बीच कोई काला साया खड़ा हो। कबीर, उधर देख, वो कौन है? कबीर तुरंत मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ तो कोई नहीं है। वो दिखाई तभी देते हैं जब आखिरी ट्रेन आने वाली है। तीनों एक साथ पटरियों की तरफ देखने लगते हैं। धुंध और बारिश के बीच एक हल्की पीली रोशनी उनकी ओर बढ़ती दिखाई देती। क्या वही ट्रेन फिर से लौट आई थी? दूर दिखाई दे रही पीली रोशनी अब तेज होती जा रही थी। ट्रेन की सीटी पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। उस ट्रेन की आवाज़ तो आ रही थी, मगर पटरियां बिल्कुल भी नहीं कांप रही थी। आरव और कबीर की धड़कनें तेज हो गई। क्या यही वो ट्रेन है? एक पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके शीशे धूल और बारिश से ढके हुए थे। इंजन पर कोई नंबर नहीं था। पूरे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। अचानक ट्रेन का एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। आरव ने हिम्मत करके ट्रेन की खिड़की से अंदर झांका। अंदर की सीटें पुरानी थी, लेकिन उन्हें देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अंदर कोई है? कोई जवाब नहीं आया। बाबा, अंदर लोग बैठे हैं, लेकिन वो हिल भी नहीं रहे। उनकी तरफ मत देखो, उनकी आंखों में मत देखो। अभी अंदर लोग बैठे यहाँ। अगले ही पल ट्रेन के अंदर बैठे सभी साई धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगे। बारिश और तेज हो गई। कबीर मुड़कर भागने लगता है, लेकिन स्टेशन का बाहर जाने वाला गेट गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? रास्ता कहाँ गया? मैंने कहा था जब ये ट्रेन आती है तो कोई भी इस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकता। इतना सुनते ही ट्रेन के अंदर से एक काला साया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी चमकती सफेद आंखें साफ दिखाई दे रही थी। आरव और कबीर डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। बिजली जोर से कड़क आवाज, और तभी
वो साया ट्रेन से नीचे उतर गया। इतना सुनते ही ट्रेन के अंदर से एक काला साया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी चमकती सफ़ेद आंखें साफ दिखाई दे रही थी। आरव और कबीर डर के मारे एक बिजली जोर से कड़कती है। नरेटर और तभी वो साया ट्रेन से नीचे उतर गया। बाबा, ये क्या है? यही है आखिरी ट्रेन का रखवाला, जिसे हर बार एक नया मुसाफिर चाहिए। काला साया धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। अचानक बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर जोर से मारी। साया पीछे हटो, आज तुम किसी को नहीं ले जाओगे। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेशन कांपने लगा। ट्रेन की खिड़कियों में बैठे साए एक साथ चीखने लगे। बाबा, आप कौन हैं? आज सच जानने का समय आ गया है। 25 साल पहले मैं भी इसी ट्रेन का मुसाफिर था। मैं उसमें चढ़ गया था, लेकिन किसी तरह वापस लौट आया। उस दिन से मैं हर साल इस स्टेशन पर आता हूँ, ताकि कोई और इस ट्रेन में न चढ़े। काला साया अचानक बूढ़े आदमी की ओर झपटा। बूढ़े ने मुस्कुराकर आरव और कबीर की तरफ देखा। भागो, अभी इसी वक्त, पीछे मुड़कर मत देखना। भागो, अभी इसी वक्त, पीछे मुड़कर मत देखना। आरव और कबीर पूरी ताकत से स्टेशन के बाहर की ओर दौड़ पड़े। इस बार गेट खुल चुका था। दोनों बारिश में दौड़ते रहे और कुछ देर बाद स्टेशन उनकी नजरों से ओझल हो गया। सुबह होने पर दोनों हिम्मत करके वापस स्टेशन पहुंचे। वहां न कोई ट्रेन थी, न बूढ़ा आदमी, बस वही पुरानी बेंच और उसके ऊपर रखी थी एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। आरव ने कांपते हाथों से छड़ी उठाई। उस पर एक जंग लगी धातु की पट्टी लगी थी। उस पर लिखा था, स्टेशन मास्टर हरिदास 1961-2001। लेकिन स्टेशन मास्टर तो 25 साल पहले ही मर चुके थे। दोनों घबराकर पटरियों की ओर देखते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।